हेलो दोस्तों, एमपीजी के बिड्डी के चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष और आज मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के बघेलखंड के पठार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के बघेलखंड के पठार के बारे में। फिर मैं आपका हमेशा की तरह टेस्ट लूँगा जिससे आपको पता चल सके कि आपको कितना समझ में आया है। तो एमपीजी के बिड्डी के साथ पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के बघेलखंड के पठार के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार, ठीक है दोस्तों। तो इसे अपन मैप में देखते हैं कि बघेलखंड का पठार कहाँ पर स्थित है। ये रहा मध्य प्रदेश का मैप। इसमें आपको यह पूर्व की ओर दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, यही मध्य प्रदेश का बघेलखंड का पठार है, ठीक है दोस्तों। यही मध्य प्रदेश का बघेलखंड का पठार है। यह पूर्व में स्थित होने के कारण यह कहाँ पर है, यह पूर्व की ओर है। मध्य प्रदेश के मैप में यह पूर्व की ओर है, इसीलिए इसे पूर्वी पठार भी कहते हैं, ठीक है। बघेलखंड का दूसरा नाम क्या भी है, बघेलखंड का दूसरा नाम पूर्वी पठार भी है, ठीक है दोस्तों, याद रखना आप। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में, जिसमें से एक भाग था बना मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा था सतपुड़ा मेकल श्रेणी और तीसरा था बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार। तो उसमें से मैंने आपको ये मध्य उच्च प्रदेश इतना सारा हिस्सा आपको अच्छे से बता चुका हूँ। दूसरी वीडियो मैंने सतपुड़ा मेकल श्रेणी इतनी सारी मैं आपको बता चुका हूँ और आज मैं आपको बताऊँगा मध्य प्रदेश का बघेलखंड का पठार, ये वाला, ठीक है। ठीक है, तो इसे मैं आपको अच्छे से बताऊँगा, फिर अपने पठार मध्य प्रदेश के क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो फिर मैं इसके बाद में आपको मध्य प्रदेश के पर्वत बताऊंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का बघेलखंड का पठार। तो आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के बघेलखंड के बारे में। बघेलखंड के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में है, ठीक है। ये रहा उत्तर और ये रहा पूर्व, तो यह उत्तर और थोड़ा पूर्व की तरफ है, मतलब ज़्यादातर यह पूर्व की तरफ ही है, तो इसीलिए इसे पूर्वी पठार कहते हैं, ठीक है। तो बघेलखंड का विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में है। ओके, इस पठार को कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि किस पठार को कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। तो बघेलखंड के पठार को कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। कुछ इस प्रकार कर्क रेखा जाती है ना, तो यह बघेलखंड के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे। इस पठार का क्षेत्रफल 26,000 वर्ग किलोमीटर है। इस पठार का क्षेत्रफल कितना है? इस पठार का क्षेत्रफल 26,000 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7% है, ठीक है दोस्तों। जो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7% है, या फिर ये कहें कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार बघेलखंड का पठार है, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? बघेलखंड का पठार, क्योंकि यह 7% है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो वो मालवा का पठार है, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार बघेलखंड का पठार। इनके बारे में मैंने आपको वीडियो ट्रिक से आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी ट्रिक वाली तो उसे आप देख लीजिए, तभी आपको यह सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इनकी मैं ट्रिक आपको बता चुका हूँ वैसे। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे। तथा यह पठार गोंडवाना चट्टानों से बना है, ठीक है दोस्तों। बघेलखंड का पठार किस चट्टानों से बना है? तो वो बना है बना गोंडवाना चट्टानों से। ओके दोस्तों, यहाँ प्रमुख रूप से काली मिट्टी, लाल मिट्टी तथा दोमट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ प्रमुख रूप से काली मिट्टी, लाल मिट्टी तथा दोमट मिट्टी पाई जाती है। ओके, चलिए आगे। और यहाँ मुख्य रूप से चावल की खेती होती है, ठीक है। बघेलखंड के पठार में किसकी खेती होती है? तो चावल की खेती होती है, ठीक है दोस्तों। तथा यहाँ बहने वाली प्रमुख नदियाँ नर्मदा, सोन और जोयला नदी हैं, ठीक है। यहाँ पर बहने वाली बघेलखंड के पठार के अंतर्गत बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? नर्मदा, सोन और जोयला नदियाँ, ठीक है। यह प्रमुख नदियाँ हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे। तथा इस पठार के अंतर्गत आने वाले जिले शहडोल, उमरिया, सीधी और सिंगरौली है, ठीक है। इस पठार के अंतर्गत आने वाले जिले कौन से हैं? शहडोल, उमरिया, सीधी और सिंगरौली हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे। यहाँ की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु है, ठीक है। यहाँ की जलवायु कैसी है? मानसूनी प्रकार की जलवायु है, जिसमें गर्मियों में अधिक गर्मी तथा सर्दियों में साधारण सर्दी रहती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ की जलवायु कैसी है? बघेलखंड की पठार की जलवायु कैसी है? मानसूनी प्रकार की है। ओके, चलिए आगे। तथा यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष सागौन, साल, तेंदुपत्ता आदि हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये सारे वृक्ष पाए जाती हैं कहाँ? बघेलखंड के पठार में। इन वृक्षों के बारे में जब मध्य प्रदेश के मैं वन बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि साल का वृक्ष, सागौन का वृक्ष और साल का वृक्ष, तेंदुपत्ता का वृक्ष,
ये सब की सब आपको मैं अच्छे से बताऊंगा, तभी आपको ये सारी समझ में आएंगे। पर अभी आप इतना जानो कि मध्य प्रदेश में बघेलखंड के पठार में, मध्य प्रदेश के बघेलखंड के पठार में सागौन, साल, तेंदुपत्ता आदि वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। तथा यहाँ वर्षा 125 सेंटीमीटर से 175 सेंटीमीटर के मध्य होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ वर्षा 125 सेंटीमीटर से 175 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ओके, समझ में आ गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, बघेलखंड का पठार किस चट्टानों से निर्मित है? ए गोंडवाना चट्टानों से, बी नीच चट्टानों से, सी ढक्कन तरफ चट्टानों से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना ए गोंडवाना चट्टानों से। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, कर्क रेखा बघेलखंड के पठार को कितने भागों में विभाजित करती है? कर्क रेखा बघेलखंड के पठार को कितने भागों में विभाजित करती है? ए 1, बी 2, सी 3, या डी 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना बी ए 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है। कर्क रेखा बघेलखंड के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आने वाले जिले कौन से हैं? बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आने वाले जिले कौन से हैं? ए सीधी, बी शहडोल, सी उमरिया, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना डी उपरोक्त सभी। बघेलखंड के पठार के अंतर्गत सीधी, शहडोल, उमरिया ये सारे जिले आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में बघेलखंड का पठार है? ठीक है, मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में बघेलखंड का पठार है? ए 28, बी 26, सी 7.7, या डी 7%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना डी 7%, ठीक है। मध्य प्रदेश के 7% भाग में बघेलखंड का पठार है, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों। बघेलखंड के पठार में निम्न में से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? ए सागौन के, बी साल के, सी तेंदुपत्ता के, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना डी उपरोक्त सभी। बघेलखंड के पठार में सागौन, साल, तेंदुपत्ता ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन, बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले पहुँचे। ओके, तो मिलते हैं मध्य प्रदेश के पर्वत के बारे में, मैं आपको वीडियो बताऊँगा उसमें। ओके, तो चलिए मिलते हैं मध्य प्रदेश के पर्वत वाली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों सो मच।